बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू कोर्स, एक टूल के बारे में जिसका नाम है ज़िक एनालिटिक्स। ज़िक के नाम से भी आप जानते हैं इसको, और इसको ज़िक एनालिटिक भी कहते हैं। ईबे, एली एक्सप्रेस, शॉपिफ़ाई ड्रॉप शिपिंग के लिए, होलसेल के लिए, ज़्यादातर ड्रॉप शिपिंग के लिए अगर आप प्रोडक्ट रिसर्च करना चाह रहे हैं तो सिर्फ़ यही एक टूल है मार्केट प्लेस में जहाँ पे आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं ड्रॉप शिपिंग के हवाले से, ठीक है? तो इसके मैं पूरा कोर्स अपलोड करने जा रहा हूँ जिसमें मैं इसका एक-एक फीचर के बारे में एक-एक फीचर के बारे में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा कि कौन से फीचर में कौन से स्टैट्स आपको देखने को मिलते हैं, कौन से फीचर को आप कैसे अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए या आपने किसी भी और मकसद के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, एसईओ के लिए यूज़ कर सकते हैं या जितनी भी इसके फीचर्स हैं, सभी को मैं एक-एक वीडियो में एक-एक फीचर को डिटेल के साथ आपको बताऊँगा और इतना मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस कोर्स को देखने के बाद आप आँखें बंद करके ज़िक एनालिटिक को आप यूज़ कर सकेंगे, ठीक है? तो आज की हमारी ये पहली वीडियो है, इसमें मैं आपको डैशबोर्ड के हवाले से इसका ये जो डैशबोर्ड ओपन है ना, ये जस्ट आप इसका होम पेज नहीं समझें कि जस्ट एक वेबसाइट आपने ओपन की है तो यहाँ पे आपको इसका होम पेज मिल गया है और ये ऐसे ही होता है फ़िज़ूल किस्म का, नहीं। इस पे भी आपको बहुत कुछ मिलता है, यानी आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स का को बहुत सारे लोग अगर इसको यूज़ भी कर रहे होंगे, तो उनको इन फीचर्स का नहीं पता होगा। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ज़िक एनालिटिक का कंप्लीट कोर्स ए टू ज़ी एक-एक फीचर के बारे में एक-एक वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा, ठीक है? तो आज की हमारी ये इस कोर्स की पहली वीडियो है। इस वीडियो में आपको इस टूल के डैशबोर्ड के बारे में बताऊँगा, ठीक है? इस टूल का डैशबोर्ड जैसे ही आप इसको एक्सेस करते हैं, यहाँ पे मैं एक बताता चलूँ कि यहाँ ये एक पेड टूल है, फ्री टूल नहीं है, ठीक है? ये आपको परचेज़ करना पड़ेगा। डायरेक्टली अगर इनकी वेबसाइट से आप परचेज़ करेंगे, नीचे परचेज़ करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अगर उस लिंक से आप जाएँगे, इस तरह का एक पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको 50% डिस्काउंट आपको मिल जाता है, 50% डिस्काउंट। यहाँ पे प्रो इसका वर्ज़न है, ठीक है? और एक प्रो प्लस है, ठीक है? तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्रो प्लस लें क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलते हैं। यानी बग स्कैनर मिलता है, अर्ली ग्रोथ स्कैनर मिलता है, ऑटो पायलट मिलता है, यानी 500 बेस्ट सेलिंग ईबे आइटम, ये फीचर्स आपको प्रो प्लस में मिलते हैं, ये जस्ट प्रो में आपको नहीं मिलते। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जस्ट एक 20-30 डॉलर का ये परचेज़ कर लें, उसके बाद यूज़ करें, नहीं, बल्कि ये आपको ऑप्शन देता है, ठीक है? कि $1 का आप ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं। इसका ट्रायल आप यूज़ करें, फिर $1 में एक्टिवेट करें। अगर आपको ये टूल सूटेबल लगता है कि ये आपके काम आ सकता है, तो उसके बाद आप फुल सब्सक्रिप्शन की तरफ आप जा सकते हैं। तो नीचे दिए गए लिंक से अगर आप यहाँ पे जाएँगे, तो आपको 50% डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप डायरेक्ट इनकी वेबसाइट से परचेज़ करें क्योंकि इसमें आपको फुल फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं बगैर किसी इश्यू के। अगर ग्रुप बाय सर्विस में कहीं से भी आप परचेज़ करेंगे, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग वीडियो की तरफ आते हैं। यहाँ पे इसका डैशबोर्ड मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया हुआ है, ठीक है? ये पेड वर्ज़न है। यहाँ पे इसका डैशबोर्ड बाय डिफ़ॉल्ट मेरे सामने इस तरह का एक डैशबोर्ड ओपन हो गया। आप भी जब लॉगिन करेंगे तो आपके सामने भी इसी तरह का एक डैशबोर्ड ओपन होगा। अब आपने जस्ट इसको इग्नोर नहीं करना कि ये जस्ट एक इसका होम पेज है, मैंने तो बाकी फीचर्स को यूज़ करना है तो वो मैं यूज़ कर लूँ, इसको मैं छोड़ दूँ, नहीं। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टैट्स ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि आपको आइडिया ही नहीं है। यानी अगर आपने किसी से कोई कोर्स किया भी है तो उसने टूल्स के बारे में इतनी बारीकी के साथ आपको नहीं बताया होगा, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले मार्केट के इनसाइट्स हैं यहाँ पे, इनका मैं अभी बताता हूँ। उसके बाद टूल्स का यहाँ पे आपको मिलता है। जितने भी इसके टूल्स हैं वो एक ही जगह पे मिलते हैं, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ साइट से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे माय डैशबोर्ड है, उसको भी हम लोग बाद में देखेंगे। हम लोग देख रहे हैं इसके इस होम पेज को, मार्केट इनसाइट्स को, ठीक है? अब यहाँ पे ये देखें, ये ट्रेंडिंग ईबे निशेस, ठीक है? ईबे निशेस यहाँ पे मार्केट प्लेस है, ठीक है? सामने यूएस, यूके,
यहाँ पे जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, अली एक्सप्रेस की यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है? और ट्रेंडिंग ईबे निशेज़, टॉप ट्रेंडिंग ईबे निशेज़ यहाँ पे आपको शो कर रहा है और इसके बाद यहाँ पे ट्रेंडिंग ड्रॉप शिपर्स, कौन से टॉप के ड्रॉप शिपर यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनकी कौन-कौन से स्टैट्स हैं, वो आपको यहाँ पे टॉप ड्रॉप शिपर्स के लास्ट 30 डेज़ में जो भी हैं, वो मिल जाते हैं। उसके बाद ट्रेंडिंग ईबे प्रोडक्ट्स, ठीक है? यहाँ पे आपको वो मिल जाती हैं। यहाँ पे बिना कोई सर्च रन किए हुए बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखाता है, ठीक है? अब ये ऐसे ही नहीं है कि ब जस्ट इसने दिखा दिया। इसमें भी आपको मैं अब बताऊँगा कि आपने करना क्या होता है। उसके पहले यहाँ पे साइड पे आप आ जाएँ। यहाँ पे इसके एडवांस फीचर्स का यहाँ शॉर्टकट दिया गया है। अगर आपने वो ओपन करने हैं, वो यहाँ से ओपन आप कर सकते हैं, ठीक है? बल्क स्कैनर है 500 जो प्रो प्लस में आपको मिलते हैं। उसके बाद नीचे आप देखें तो यहाँ पे आप कैलेंडर देखने को मिलता है। यूएस कैलेंडर भी, यूके कैलेंडर भी, दोनों कैलेंडर यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का आप कैलेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कैलेंडर का आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इसने क्यों कैलेंडर आपको दे दिया? नहीं, कैलेंडर देने का एक मकसद है। यहाँ पे कैलेंडर में ये डेज़ यानी कुछ स्पेशल डेज़ अगर हो रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे ये दिखाता है, ठीक है? अब जैसे कि यहाँ पे इसने बताया 18 डेज़ अंटिल इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ठीक है? यहाँ पे वुमेन्स डे आने वाला है, यहाँ पे 18 डेज़ रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आप देखेंगे, तो कब आ रहा है? यहाँ पे ये देखें, 1 तारीख को ये वुमेन्स डे यहाँ पे आ रहा है। आप इसको सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए नीचे जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नीचे चेंज होती हैं, ठीक है? यहाँ पे एक तो उसने बताया अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इन फ्यूचर कौन-कौन से ऐसे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, कौन-कौन से ऐसे डेज़ आ रहे हैं और उन हिसाब से आपको कौन-सी प्रोडक्ट यहाँ पे आपको लिस्ट करनी चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल मिले। तो इसने बता दिया कि 18 डेज़ रहते हैं वुमेन्स डे आने को, ठीक है? वुमेन्स डे के यहाँ पे जस्ट ये नहीं बता रहा है कैलेंडर में कि ये आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रेंडिंग कीवर्ड्स फॉर इंटरनेशनल वुमेन्स डे, यहाँ पे उस डे के हवाले से ट्रेंडिंग जो कीवर्ड्स हैं, जो हाई सर्च वाली में हाई सेल जनरेटिंग कीवर्ड्स हैं, वो भी यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मज़ीद यहाँ पे ये कीवर्ड्स आपको दिखा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जस्ट एक चीज़ नहीं है कि ये आपको जस्ट फेस्टिवल्स की डेट दे देता है, बल्कि उन फेस्टिवल से रिलेटेड आपको कीवर्ड्स भी यहाँ पे ये दिखाता है, ठीक है? तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पे आपने नोट रखनी है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आप देखेंगे तो चेन मार्केट प्लेस है। अब यहाँ पे देखें ईबे का जितना भी ये डाटा है यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, आपने ईबे पे करना है तो ईबे आप सेलेक्ट करेंगे, शॉपिफ़ाई पे करेंगे तो ये शॉपिफ़ाई के लिहाज से ये डैशबोर्ड यहाँ पे एडिट होगा, यहाँ पे शॉपिफ़ाई के स्टैट्स आ जाएँगे, ठीक है? उसके बाद अगर आप अली एक्सप्रेस को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अली एक्सप्रेस के स्टैट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे देखें, ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो यहाँ से मैं जस्ट पहले ईबे पे आता हूँ। ईबे पे आके मैंने ईबे की मार्केट सेलेक्ट कर ली। अब ईबे पे के यहाँ पे इसने स्टैट्स मुझे यहाँ पे शो करवा दिए। ये टॉप निशेज़ इसने दिखा दी, टॉप ड्रॉप शिपर्स इसने दिखा दिए और बाकी यहाँ पे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स, ट्रेंडिंग ईबे प्रोडक्ट लास्ट 7 डेज़ की वो दिखा दी इसने। अब यहाँ पे जस्ट ये नहीं है कि ये स्टैट दिखा दी इसने बात खत्म है, नहीं। अब यहाँ पे ऊपर ये सेटिंग पे आएँ, यहाँ देखें, मार्केटप्लेस ईबे.com में आप प्रोडक्ट सर्च करें, ईबे.com यहाँ पे सर्च है, या ईबे.co.uk में आप सर्च करना चाह रहे हैं, यूके कर दें। यहाँ पे जर्मनी में कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, जिस भी कंट्री में आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है? वो आपने मार्केटप्लेस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है? यहाँ से आप चेंजिंग कर सकते हैं, उस हिसाब से नीचे यहाँ पे आपको स्टैट्स चेंज होंगे। यहाँ पे आप यूके करेंगे तो ये देखें आप यूके की प्रोडक्ट्स और यूके की टॉप निशेज़ और यहाँ पे देखें पाउंड में आ गई करेंसी, तो ये सारा यूके मार्केट प्लेस के हवाले से सेट हो गया, ठीक है? तो मैं दोबारा यहाँ पे डॉट कॉम कर देता हूँ। अब यहाँ पे आगे ये बता रहा है कि ये जो स्टैट्स देख रहे हैं ना आप, वो इस हिसाब से देख रहे हैं कि यहाँ पे marketplace.com है और बिज़नेस मॉडल आपने ड्रॉप शिपिंग किया हुआ है, ठीक है? ये डिपेंड करता है आप कौन-सा मॉडल कर रहे हैं। यानी अगर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज मॉडल की प्रोडक्ट्स देखना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो आप आर्बिट्राज सेलेक्ट करेंगे तो ये उस हिसाब से एडिट हो जाएगा, ठीक है? उस हिसाब से एडिट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे होलसेल करना चाह रहे हैं, तो होलसेल करेंगे तो ये उस हिसाब से यहाँ पे एडिट हो जाएगा पूरा डैशबोर्ड, उस हिसाब से टॉप ट्रेंडिंग होलसेल की प्रोडक्ट दिखा देगा आपको और निशेज़ भी आपको दिखा देगा और टॉप जो सेलर्स हैं, होलसेलर्स, वो भी आपको यहाँ पे दिखा देगा। अगर ब्रांड ओनर वगैरह रीसेलर्स की आपने डिटेल देखनी है, वो भी देख सकते हैं। और बात फिर भी यहीं पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन आर्बिट्राज सेलेक्ट करते हैं, तो नीचे 2 ऑप्शंस आपको और देखने को मिल जाते हैं। इन 2 ऑप्शन में क्या है,
अगर आप कह रहे हैं कि मैंने ईबे.कॉम पे यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट की ईबे.कॉम, ठीक है। आप कह रहे हैं मैंने ईबे.कॉम पे ड्रॉप शिपिंग करनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको बता दिया मैंने ड्रॉप शिपिंग करनी है ऊपरले 2 सेक्शन में, ये मैंने आपको बता दिया। अब वो पूछ रहा है कि आप सोर्स कौन-सी वेबसाइट से करना चाह रहे हैं, ठीक है? ईबे.कॉम पे या आप प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन आप सोर्सिंग किससे करना चाह रहे हैं? अमेज़न.कॉम से करना चाह रहे हैं, अली एक्सप्रेस से करना चाह रहे हैं या वॉलमार्ट से करना चाह रहे हैं, ठीक है? आपने यहाँ से अपनी सोर्सिंग इसको दिखा देनी है। मैं अगर अमेज़न.कॉम करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे इसने प्रोडक्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चेंज कर दी। अगर मैं कहता हूँ नहीं मुझे सोर्सिंग यहाँ पे वॉलमार्ट से चाहिए, तो यहाँ पे वॉलमार्ट की प्रोडक्ट्स की यहाँ पे ये उस हिसाब से डाटा मुझे अपडेट कर देगा। वो प्रोडक्ट्स दिखाएगा जो बंदे अमेज़न.कॉम में सेल कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और उसकी सोर्सिंग वॉलमार्ट से कर रहे हैं, वो वाली प्रोडक्ट्स तमाम की तमाम यहाँ पे निकाल के मुझे दिखा देगा। उसके बाद अगर मैं कहता हूँ नहीं मुझे अली एक्सप्रेस से ही शॉपिंग करनी है सोर्सिंग करनी है, ठीक है? और यहाँ पे आपको अली एक्सप्रेस जब आप सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद एक और फीचर या ऑप्शन यहाँ पे आपको देता है कि अगर आप अली एक्सप्रेस से सोर्सिंग करना चाह रहे हैं तो आप शिपिंग लोकेशन आप कौन सी रखना चाह रहे हैं, यानी आप चाह रहे हैं कि यूएस के अंदर से ही मैं सोर्सिंग करके यूएस के अंदर सेल कर दूं। यहाँ पे आप यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करेंगे तो उस वो तमाम प्रोडक्ट्स आपको दिखाएगा जो अमेजोन ईबे.कॉम पे सेल हो रही है ड्रॉप शिपिंग में और उसकी सोर्सिंग अली एक्सप्रेस से हो रही है और सोर्सिंग लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स है। ये वो वाली प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ से आप चाइना करेंगे तो वो वाली प्रोडक्ट दिखाएगा जो चाइना से डायरेक्टली शिपमेंट होके तो यहाँ पे यूएस में डिलीवर हो रही हैं, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे इसके डैशबोर्ड में सिर्फ एक डैशबोर्ड, अभी हम लोग बाकी फीचर्स में डिटेल के साथ नहीं गए। ये वो पेज है जो कि आप इग्नोर कर देते हैं किसी भी टूल में, ठीक है। किसी भी टूल में जब आप जाते हैं उसका डैशबोर्ड ओपन होता है तो ये स्टैट्स आप इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ज़िक एनालिटिक में आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने यहाँ पे इसको बताना है आपने कौन-कौन सी यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपके आप हंट करना चाह रहे हैं, यानी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो आप करेंगे। तो यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी प्रोडक्ट्स ये निकाल के दिखा देगा, बिना कोई फ़िल्टर्स लगाए, बिना कोई क्राइटेरिया एंटर किए। जस्ट आपने इसको बताना है मैं ये करने का सोच रहा हूँ, मुझे ये वाली प्रोडक्ट चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स निकाल के आपको यहाँ पे ये दिखा देगा, ठीक है? तो ये इसका डैशबोर्ड था। उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इसके नेक्स्ट फीचर्स पे एक-एक प्रोडक्ट रिसर्च के फीचर पे हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और तमाम मार्केट प्लेसेस में यहाँ पे ईबे, शॉपिफाई, अली एक्सप्रेस तीनों मार्केट प्लेसेस में हर फीचर को मैं रन करके आपको दिखाऊँगा कि कैसे आपने इन मार्केट प्लेसेस में इस फीचर को यूज़ करना है, ठीक है? तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।